बड़ा सवाल चल रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। ये भाजपा के लोग कम आते हैं सड़क पर, लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं बहुत सड़क पे। ये पावर है, ये ताकत है हमारे, जिनको हम सब लोग भगवान मानते हैं। जो गांव गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, जो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो आजादी के बाद जिन्होंने हमें सम्मान से जीना सिखाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनकी ताकत है, उन्हीं का संविधान, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सड़क पर हैं। मैं अपने कार्यकर्ता की तरफ से, क्योंकि वो कार्यकर्ता बहुत सामान्य कार्यकर्ता है, जिस कार्यकर्ता ने वो तस्वीर बनाई, शायद उसकी वो भावना नहीं रही होगी जिस भावना को लेकर के ये कूद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा में उनके नेता ने, या उनकी जो विचारधारा है, आज क्या कह रही है उनकी विचारधारा कि हमारा खाना पीना शमशान फलाना ठिकाना सब एक हो। जिन्होंने आदमी आदमी को नफरत से देखा, आदमी आदमी के बीच में भेदभाव किया। हम अपने कार्यकर्ता लालचंद गौतम, जो दुखी पीड़ित, और उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीटा, झूठे मुकदमे लगाए, केवल मामूली इसलिए कि उसने कुछ पोस्ट कर दिया। आज भी अगर कोई सच्चा सच्चा कुछ पोस्ट कर दे तो पुलिस दरवाजा खटखटा देगी घर आकर। उस लालचंद गौतम ने केवल अभी लालचंद, हमारा जो लालचंद गौतम कार्यकर्ता है, लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष, जो तस्वीर उसने बनाई या बनवाई, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ हो रही है। इन्हें तकलीफ इसलिए हो रही है कि अभी कुछ दिन पहले टायर फेंक रहे थे, टायर फेंक रहे थे, और किसकी जान लेना चाहते थे? रामजय सुमन जी की। वो नंगी तलवारें हमने आपने सबने देखी। वो नंगी तलवारें सड़कों पे क्यों निकली थी? वो इसलिए निकली थी कि रामजय सुमन जी का वो न जाने क्या संकल्प लेकर के निकले थे। उन्हीं में से उनके लोगों ने ये कहा कि न केवल रामजय सुमन जी की हम जान ले लेंगे, बल्कि उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी जान ले लेंगे। मैं उन्हीं लोगों को कहना चाहता हूं कि जब राजनीति हम लोग करने आए तो जोखिम उठाने के लिए आए। अगर इन चीजों से डरे होते तो शायद राजनीति न कर रहे होते। वो चुनौती हमें नहीं दे रहे हैं, रामजय सुमन जी को नहीं दे रहे हैं, वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, इनके जीरो टॉलरेंस को चुनौती दे रहे हैं, इस देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए हम अपने लालचंद गौतम, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, उसको समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे, वो मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे, जिन्होंने सदन में क्या स्टेटमेंट दिया कि वो भगवान तो नहीं है, इतने में तो भगवान मिल जाते। हम अपने कार्यकर्ता को तो समझा देंगे, लेकिन क्या बीजेपी के लोग अपने नेता को समझा पाएंगे? और फिर बीजेपी के लोग दूसरों के जाने के बाद, घर में आने के बाद गंगा जल से स्नान कराते हैं। ये मुद्दा भटकाने की कोशिश है। और कौन सा मुद्दा? पहलगांव का। सवाल ये नहीं है कौन किसके घर जा रहा नहीं जा रहा, पूरा देश दुनिया देख रही है कि आखिरकार वो आतंकवादी हमारे घर कैसे आ गए। और जो हमारे टूरिस्ट शहीद हुए हैं, उनके परिवार की मदद क्यों नहीं सरकार कर रही है? फिर मैं दोहराता हूं बलिया से कि उनके परिवार की मदद 10 करोड़ से की जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, शहीद का सम्मान मिले। और पहलगांव में जो हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आपकी जो सिक्योरिटी लैब्स है, आपके जो इंटेलिजेंस फेलियर है, जो आप गाना गाते थे इंटरनल सिक्योरिटी का या बॉर्डर सिक्योरिटी का, जो समय समय पर आप दुनिया के न केवल अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े ताकतवर देश बनना चाहते थे, बल्कि विश्व गुरु या डंका बजने की बात करते थे या अमृत काल की बात करते थे,
वो आतंकवादी घर कैसे आ गए और घर में आकर के हमारे टूरिस्टों की, निर्दोषों की जान लेकर के वापस चले गए। आखिरकार जम्मू कश्मीर में प्रोत्साहन कौन कर रहा था कि आइए और जाइए, घूम के आइए? उनके परिवार के सदस्यों के हम लोगों ने स्टेटमेंट सुने, इंटरव्यू देखे। हाल ही में बीबीसी में इंटरव्यू देखा मैंने, जो कानपुर की घटना है,